अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। हम चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ एग्जाम्पल्स, जो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड द थर्ड वन इज़ एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। So in the introduction we will study first is there are two types of probability. How many types of probabilities are there? Two types of probability. One is empirical or experimental probability. अब empirical और experimental probability क्या होता है? Empirical या उसका second name है experimental probability means the probability of the events which were based on the results of actual experiments. हमने कुछ experiments किए राइट और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसके ऊपर से हमने जो प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन की, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो सेकेंड टाइप है दैट टाइप इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और उसका दूसरा नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दैट इज थियोरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज द वन प्रोबेबिलिटी विच वी विल study in detail in this chapter. थर्ड थिंग है कॉइन। इस चैप्टर में आपको दिखेगा कॉइन है, डाइस है, कार्ड्स है, तो हम हर चीज़ के बारे में एक समरी बनाएंगे ताकि हमें याद रहे, जब भी उस तरह के टर्म यूज़ हो हम उससे मदद ले सकें और आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो कॉइन क्या है? तो कॉइन का जो ये पिक्चर है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है, इसे कॉइन बोलते हैं। उसका एक पार्ट है हेड, सेकेंड इज टेल। और कॉइन के लिए वर्ड यूज़ होता है फेयर कॉइन। फेयर कॉइन से मतलब है कि ऐसा कॉइन जिसमें ऐसे नहीं है कि दोनों साइड पे एक ही तरह का हेड है या टेल है, नहीं। एक कॉइन जिसके दो पहलू हैं, एक पे हेड है और एक पे टेल है, दैट टाइप ऑफ कॉइन इज कॉल्ड फेयर कॉइन। उसके बाद है रैंडम टॉस। अच्छा, कॉइन को उछालने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है और जो हमारे क्वेश्चंस में आएगा वो है रैंडम टॉस। रैंडम टॉस का मतलब होता है हमने कोई जहन में कोई रिजल्ट्स को डिटरमाइन करके वो जो कॉइन को उछाला नहीं गया, वो कॉइन को ऐसे ही रैंडमली टॉस किया गया है। सेकेंड है द वर्ड इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? where the outcome is equally likely to occur as the other, जहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सब के इक्वल चांसेस हो। जैसे हेड और टेल है, अगर हमने एक कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जितनी पॉसिबिलिटी हेड की है उतनी पॉसिबिलिटी टेल के आने की भी है। इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली। दूसरी तरह के इवेंट होते हैं नॉट इक्वली लाइकली। वो कैसे इवेंट होता है? तो नॉट इक्वली लाइकली, सपोज कि मेरे पास 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल में से मेरे पास 8 बॉल जो है वो रेड कलर के हैं और एक बॉल है वो ब्लैक कलर का है। अब जब मैं उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो यस, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा है। तो उस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, कि हम इस चैप्टर में हमेशा अज्यूम करेंगे कि ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, मतलब सबके आउटकम के सब रिजल्ट्स आने के चांसेस इक्वल हैं। अब बात करेंगे फार्मूलाज की। तो फार्मूला जो हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसका सेकेंड नेम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, PE is equals to number of trials in which event happened divided by total number of trials. Okay, the second formula is classical और theoretical probability के लिए, और हमें ये फार्मूला इस चैप्टर में बहुत यूज़फुल है। यही फार्मूला के बेसिस पे हमें आगे के क्वेश्चंस आंसर करने हैं।
right? So the formula says PE is equals to number of outcomes favorable to the event divided by number of all possible outcomes of the experiment. ठीक है, ये फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं. आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है. किसके लिए? क्योंकि आगे के क्वेश्चंस हमारे सारे क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ही हैं. अब सपोज कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है. अब उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट और मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड आने की. तो मेरा फेवरेबल इवेंट क्या हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग हेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सारे आउटकम्स कितने हो सकते हैं? अगर कॉइन को हमने टॉस किया तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स 2 ही होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो टोटल आउटकम्स हुए 2, जो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट. जैसे मैंने बोला मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए, तो हेड कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा. तो आई विल मेंशन 1 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ तक कि हमें समझ आया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एंड दैट इज डाइस. ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. जब हमें ये बेसिक्स अच्छे से पता होंगे तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. डाइस है, डाइस इस तरह की होती है जो पिक्चर में मेंशन है. अब जो डाइस है उसमें 6 आउटकम्स होता है. मतलब एक साइड पे 1 होगा, एक साइड पे 2 होगा, एक साइड पे ऐसे 3 होगा, एक साइड पे ऐसे 4 होगा, एक साइड पे 5 होगा और एक साइड पे 6 होगा. तो इस तरह की डाइस को बोलते हैं बैलेंस डाई. अब इसके आउटकम मतलब कितने चीज़ें इस पे मेंशन है, दैट इज 6. तो टोटल आउटकम डाइस के कितने रहेंगे? 6. डाइस को हम टॉस नहीं करते हैं. डाइस के लिए वर्ड यूज़ होता है थ्रो. सो थ्रोइंग द डाइस और रोलिंग द डाइस, ये 2 टर्म यूज़ होते हैं डाइस के लिए. थर्ड इज डाइस कैसी, जैसे कॉइन फेयर होता है इसी तरह डाइस क्या होती है? बैलेंस डाइस. अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल फॉर अस. लाइक कार्ड्स. कार्ड्स के टोटल आउटकम होते हैं 52. अच्छा, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं. और कार्ड्स के लिए आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये 52 कार्ड्स हैं और ये सारे अलग अलग टाइप है. ये बंच नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. अब इनके अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है. जैसे इसे बोलेंगे डायमंड, इसे बोलेंगे हार्ट, इसे बोलेंगे स्पेड और इसे बोलेंगे क्लब. ओके, तो ये इस तरह के कार्ड होते हैं. अब अगर आप यहाँ पे देखें हर कार्ड के, तो हर कार्ड के जो हैं एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है. अब इन तीनों कार्ड्स सब में है और इन तीनों कार्ड्स को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड. ठीक है, क्योंकि इन लोगों के फेस है इसलिए ये कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड्स. ठीक है, और 2 अगर आप देखेंगे, एक क्लब है और एक जो है स्पेड है, उन दोनों कार्ड्स का कलर ब्लैक है. हार्ट है और जो डायमंड है, इन दोनों कार्ड्स का कलर क्या है? रेड है. ये अगर हमें याद रहा तो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी. ठीक है, अब हम हर कार्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, अभी हमने देखा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, मतलब 4 बंच ऑफ कार्ड्स होते हैं. एक बंच का नाम है स्पेड. ठीक है, वो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. और कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड में? 13 कार्ड्स होते हैं. एक किंग का होता है, 1 कार्ड इज फॉर क्वीन, 1 कार्ड इज फॉर जैक. और ये तीनों तरह किंग, क्वीन और जैक कार्ड को शॉर्ट में बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि वहाँ पे चेहरे होते हैं इसलिए उस तरह के कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड. एक होता है एक कार्ड. एक का मतलब होता है 1 और एक होते हैं 2 से 10 नंबर्स तक के कार्ड होता है और वो उस तरह के कार्ड्स होते हैं 9. इस तरह टोटल हर एक बंच में 13 कार्ड्स होते हैं और ऐसे 4 बंच होते हैं 52 कार्ड्स के सेट में. सेकंड होता है क्लब. क्लब में 13 कार्ड्स, वही ब्लैक कलर और एक किंग, एक क्वीन, एक जैक,
इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड्स। एक एक कार्ड होता है और 2 to 10 नंबर के 9 कार्ड्स होते हैं। तो यस, क्लब में भी 13 कार्ड्स होते हैं। सेम अप्लाइज टू डायमंड। डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड का कलर क्या होता है? रेड कलर। किंग है, क्वीन है, जैक है। एज यूजुअल दीज कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। एक एक का कार्ड होता है और एक 2 से 10 नंबर तक के कार्ड्स होते हैं जो 9 होता है। सो टोटल डायमंड के कार्ड्स भी कितने हो गए? 13। हार्ट, हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं और हार्ट भी रेड कलर का होता है और इसमें एक होता है किंग, क्वीन और जैक। एज यूजुअल ये कार्ड्स को क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स। और उसके बाद है एक कार्ड और 2 से 10 नंबर्स तक के जो कार्ड होते हैं वो 9 कार्ड्स है। और इसी तरह हार्ट भी कितने? 13। टोटल नंबर ऑफ हार्ट कार्ड इज ऑल्सो 13। तो हमने इससे क्या सीखा कि एक 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें कितने बंच होते हैं? 4 बंच होते हैं। एक बंच का नाम है स्पेड, एक का नाम है क्लब, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है हार्ट। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें से 2 बंच का कलर ब्लैक होता है, 2 बंच का कलर रेड होता है। हर बंच में 3 फेस कार्ड होते हैं, एक एक कार्ड होता है और एक 2 से 10 नंबर तक के 9 कार्ड होते हैं। ठीक है, इतना हमें याद रहा, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है the things which are marked bold are very much important to remember. That is, sum of probabilities of all experiment is 1. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है, वो हैपन हुआ, उन सब का टोटल करेंगे वो प्रोबेबिलिटी का, तो दैट इज गोइंग टू बी 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज के डाई है, हमने डाई टॉस की। डाई में कितने आउटकम होते हैं? या तो 1 होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, 7 आ सकता है क्या डाई पे? अगर कोई मुझे प्रोबेबिलिटी पूछे कि मैंने एक डाई थ्रो की और प्रोबेबिलिटी आए कि 7 नंबर उस पर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब 7 तो कभी डाई पे आ ही नहीं सकता, तो वो कैसा इवेंट हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0। वो कभी ज़िंदगी में एक डाई को थ्रो करने पे 7 नहीं आएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि आपके चैप्टर के लास्ट पेज पे एक समरी दी है जो आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है और मेरी तरफ से आप उसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। सो समरी क्या है? इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स: द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। The theoretical or classical probability of an event is denoted by, हमने इस चैप्टर में कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है? थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला है PE is equals to number of outcomes favorable to the event divided by number of all possible outcomes of the experiment। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टन इवेंट इज 0। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की क्या होगी? 1 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो इवेंट होने ही नहीं वाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। ठीक है, तो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।